माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनोवा कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पॉपुलरली नोन एज एनोवा। तो एनोवा लिखा हो या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, एक तरह का टेस्ट है। जैसे आपने पढ़ा काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इसी तरह का एनोवा भी एक तरह का टेस्ट है। और ये कहाँ यूज़ होता है? व्हेन मल्टीपल सैम्पल केसेस आर इन्वॉल्व। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ग्रुप सैंपल होते हैं तब हम एनोवा यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा, हालांकि दो पर भी हम एनोवा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टी टेस्ट या जेड टेस्ट अवेलेबल होता है। आगे देखिए, व्हेन देयर आर टू सैंपल, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस इज जज्ड बाय आइदर बाय यूजिंग जेड टेस्ट व्हेन सैंपल लार्ज और टी टेस्ट व्हेन सैंपल स्मॉल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो ग्रुप सैंपल हैं और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके मीन में जो डिफरेंस है, हमें यह पता करना है क्या उनके मीन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो दो अगर हमारे पास सैंपल ग्रुप हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे बीकॉम की दो सेक्शन चलते हैं बीकॉम के, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो हमारे पास दो ग्रुप हो गए, हमने उनमें से कुछ रैंडमली सेक्शन ए से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया और सेक्शन बी से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, और हमने ये देखा क्या इनके मार्क्स में के मीन में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम अगर लार्ज सैंपल लेते हैं, मोर देन 30, अगर एक सेक्शन से बच्चों को लेते हैं, तो हम वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर हम 30 से कम बच्चों को लेते हैं तो टी टेस्ट, और 30 से ज़्यादा बच्चों को सैंपल के रूप में लेते हैं तो जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। आई रिपीट, जब दो सैंपल ग्रुप होते हैं तब हम वहाँ टी या जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 सेक्शन चलते हैं बीकॉम के, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो इस सिचुएशन में हम ये पता करना चाहेंगे क्या सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स, सेक्शन बी के बच्चों के मार्क्स और सेक्शन सी के बच्चों के मार्क्स में क्या कोई अंतर है, क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम आगे फर्दर टेस्ट करते हैं। कुल मिला के आप ये समझिए कि एनोवा तब अप्लाई होता है जब हमारे पास दो से ज़्यादा सैंपल ग्रुप होते हैं। दो से ज़्यादा का मतलब 3, 4 या 5 सो ऑन। वो चीज़ हमने यहाँ पर समझाई है। व्हेन मोर देन 2 सैंपल आर टेकन एंड ट्राई टू नो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन देयर मीन, एनोवा टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। तो जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप होंगे और उनके बीच में हमें यह पता करना है क्या इनके मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, क्या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के मार्क्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो वहाँ हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज़ करेंगे। द रिसर्चर कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द सेम मीन। सपोज़ करिए, इस लाइन का मतलब ये है कि सपोज़ करिए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसमें से हमने 3 ग्रुप बना लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एमकॉम स्टूडेंट्स। मान लेते हैं एमकॉम स्टूडेंट्स में एमकॉम सेक्शन में कुल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसमें से कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। कुछ ग्रुप्स का मतलब कि हमने 30 के 3 ग्रुप्स बना लिए। अब हम ये पता करना चाहते हैं क्या इनके मार्क्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो कुल मिला के जो हम इनका मीन निकालेंगे, एक तो हम ये कह सकते हैं क्या इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये तीनों जो सैंपल हैं वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, क्योंकि अगर एक ही पॉपुलेशन से तीनों सैंपल लिए जाएंगे तो उनके मीन आपस में बराबर होंगे। तो वही बात यहाँ लिखी है, द रिसर्चर कैन ड्रॉ कंक्लूजन
about whether the sample have been drawn from population with same mean. आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं. टू टेस्ट द माइलेज ऑफ 5 ऑटोमोबाइल और टू स्टडी द प्लेइंग हैबिट्स ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटी. तो पहले एग्जाम्पल लिखा टेस्ट द माइलेज ऑफ 5 ऑटोमोबाइल. मान लेते हैं 4, यहाँ पर 5 कहा गया तो 5 ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं हमारे पास. हम वो कह सकते हैं ए बी सी डी और ई. इन सभी के एवरेज नोट किए गए और हम ये पता करना चाहते हैं क्या इनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. मतलब ए ब्रांड की मोटरसाइकिल में हमने कंटिन्यूसली पेट्रोल भराया और उसका हर बार हमने एवरेज लिखा और उसका मीन निकाला. उसी तरह से ब्रांड बी की जो गाड़ी है उसका हमने एवरेज लगातार नोट किया और उसका मीन निकाला. इसी तरह से सी, इसी तरह डी और इसी तरह से ई. इन सब का हमने मीन कैलकुलेट किया, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का. क्या इनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. यहाँ पर हम एनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. दिस टेक्निक इज़ डेवलप्ड बाय नन अदर देन प्रोफेसर R.A. फिशर. एनोवा टेक्निक क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स. वन वे क्लासिफिकेशन हम 1 वे एनोवा कहते हैं और 2 वे एनोवा कहते हैं. 1 वे एनोवा का मतलब है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है वो सिंगल होता है, एक ही होता है. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको लिया तो हमने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो बीकॉम के 3 सेक्शन का लिया, ए बी सी. तो यहाँ पर बीकॉम तो एक ही है, उसकी कैटेगरी 3 है. ए बी सी कैटेगरी 3 है लेकिन बीकॉम तो एक ही है. When we take on factor and investigate the difference amongst its various category, तो इसकी जो कैटेगरी होती हैं जैसे ए बी सी डी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया आपको जिसमें हमने बताया माइलेज ऑफ 5 ऑटोमोबाइल. तो ऑटोमोबाइल तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया, उस ऑटोमोबाइल की 5 कैटेगरी हो गई, ए बी सी डी और ई. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो जब एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है तो वहाँ हम 1 वे एनोवा अप्लाई करते हैं और जब आपके 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं तो हम वहाँ पर 2 वे एनोवा अप्लाई करते हैं. तो लिखा है व्हेन वी स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल. बच्चों यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स को डिस्कस किया गया है. आप जनरल लाइफ में जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं. जैसे आपका परफॉर्मेंस आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, तो हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है तो हार्ड वर्क आपका डिपेंडेंट वो आपका परफॉर्मेंस जो है वो हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है. तो परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क. तो परफॉर्मेंस आपका डिपेंडेंट फैक्टर हो गया और परफॉर्मेंस डिपेंड करता है हार्ड, तो हार्ड वर्क आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया. जैसे फसल का अच्छा होना वो बारिश पर निर्भर करता है, तो बारिश हमारी इंडिपेंडेंट हो गई और फसल का होना, अच्छी फसल का होना वो एक डिपेंडेंट फैक्टर हो गया. आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में भी पढ़ा है y = 3x + 5. तो यहाँ x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है और y जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है. y डिपेंडेंट फैक्टर मीन्स y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम वहाँ पर 2 वे क्लासिफिकेशन को या 2 वे एनोवा को अप्लाई करते हैं. हमें आपसे 1 वे क्लासिफिकेशन या 1 वे एनोवा को डिस्कस करना है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनोवा क्या है? इन दिस टेस्ट वी हैव टू टेस्ट फॉर डिफरेंस एमंग द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग. वो तरीके क्या हैं देखिए. पहला है द अमाउंट ऑफ वेरिएशन विद इन ईच सैम्पल. सबसे पहले तो हम हर एक जो सैंपल लेते हैं, जैसे एक सेक्शन ए ग्रुप का, सेक्शन बी ग्रुप का, सेक्शन सी ग्रुप का, हमारे पास 3 सैंपल हो गए, 3 सैंपल ग्रुप हो गए. तो हम इनका वेरिएंस देखेंगे विद इन ईच ग्रुप. मतलब सेक्शन ए में केवल हम जाएंगे
और ये देखेंगे कि सेक्शन ए में जो हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है उनके मार्क्स में क्या वेरिएशन है विद इन। फिर सेक्शन बी में जाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे उनके मार्क्स में क्या वेरिएशन। फिर सेक्शन सी में जाएंगे, उसमें देखेंगे हम मार्क्स में क्या वेरिएशन। तो इसे बोलते हैं विद इन ईच ग्रुप। सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैम्पल। अब सेकेंड टर्म पर हम अमाउंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप की बात करते हैं, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बीच में क्या वेरिएशन चल रहा है, इनके बीच में बिटवीन में क्या वेरिएशन चल रहा है। पहले तो हम विद इन की बात करते हैं और फिर हम बिटवीन वेरिएशन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट वी हैव टू मेक टू एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। One is based on variance between sample and other is based on variance within sample। तो कुल मिला के हम दो तरह का एस्टिमेशन करते हैं, between variance and within variance। तो further F test is calculated and two estimate of population variance are compared। हम यहाँ पर F test लगाते हैं। एक्चुअली एनोवा को अप्लाई करने में ही F test का यूज़ किया जाता है। सो F test is a part of एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फार्मूला क्या है एफ टेस्ट का? एफ टेस्ट इज इक्वल टू एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बेस्ड ऑन बिटवीन सैम्पल वेरिएंस। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं वेरिएंस बिटवीन सैम्पल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन सैम्पल, और इनको हम डिवाइड करते हैं। और नन अदर, डोंट फॉरगेट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक तो एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बेस्ड ऑन बिटवीन सैम्पल वेरिएंस। तो बिटवीन सैम्पल वेरिएंस के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे और विद इन सैम्पल वेरिएंस के लिए हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, अब हम जब वैल्यू इस फार्मूले को अप्लाई करके जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एफ़ की, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो वैल्यू f की कैलकुलेट होके आई और हमारे पास यकीनन एक टेबल वैल्यू होगी। f वी कंपेयर टेबल वैल्यू विद कैलकुलेटेड वैल्यू, और इन अदर वर्ड वी कैन से वी कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू विद टेबल वैल्यू। और पुराना ही डिसीजन रूल है जो मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको कि जो f कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f होगी, इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज़ लेस देन टेबल वैल्यू, योर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ देयर मीन्स। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज़ मोर देन टेबल वैल्यू वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो ये बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि अगर जो f की जो वैल्यू है, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो यकीनन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ देयर मीन्स। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कट हो गई होगी। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फॉर सोल्यूशन ऑफ वन वे अनोवा। तो एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड है। हम शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी में हम देखते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट इफ द वैरायटी ऑफ राइस डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फॉलोइंग डेटा ऑफ 3 वैरायटी। हमारे पास 3 वैरायटी के राइस दे रखे हैं, ए, बी और सी वैरायटी के, और हमने उनको लैंड 1, लैंड 2 और लैंड 3 और लैंड 4 पर यूज़ किया उन वैरायटीज़ को, और उससे जो प्रोडक्शन हुआ वो 6 है, 7 है, 3 है एंड 8 है। अगेन बी वैरायटी का जो राइस है उसके ज़रिए जो प्रोडक्शन हुआ वो 5, 5, 3 एंड 7, और सी वैरायटी के लिए जो लैंड 1 पर जो प्रोडक्शन हुआ पर एकड़ वो है 5, फिर 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो दीज आर द डेटा विच इज़ गिवन, और देर आर 3 ग्रुप्स। और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है वैरायटी ऑफ राइस। तो आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ मिलेगा और आप बड़ी आसानी से इसको समझ लेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन वन वे अनोवा का है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही
इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट टी कैलकुलेट करते हैं, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन एन है। फिर स्टेप नंबर 3 टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी एस एस कहते हैं, इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन। फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन स्टेप 5 में सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एस एस ई इज इक्वल टू टी एस एस माइनस एस एस सी। और फिर एक हमें टेबल जनरेट करनी होती है, और उस टेबल में देखिए लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैम्पल, विद इन सैम्पल एंड टोटल, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर मीन स्क्वायर एंड लास्ट में एफ टेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। फिर जो एफ टेस्ट की जो वैल्यू आती है, जिसका हमने फॉर्मूला होता है वेरिएशन बिटवीन सैम्पल डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन सैम्पल, इसका जो मान आता है, जो वैल्यू आती है, उसको हम कंपेयर करते हैं गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और जो टेबल वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन करने के बाद हम ये डिसीजन पर पहुंचते हैं, वी जस्ट टेक अ डिसीजन वेदर वी शुड कंसीडर, वी शुड अडॉप्ट नल हाइपोथेसिस, और वी शुड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अपने इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।